खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ पंजाब मलिक निसार अहमद खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी अंजुमन ताजरान लियाकत रोड राजा बाजार के सदर शेख अब्दुल वहीद, जनरल सेक्रेटरी सरदार नज़ीर अहमद कश्मीरी, खुरम शहजाद चाची और दीगर ताजर यूनियन के हमरा DSP ट्रैफिक रियाज अहमद से मुलाकात की और लियाकत रोड का विजिट करवाया और ट्रैफिक के मसाइल बताए और इस उम्मीद का इजहार किया कि DSP रियाज अहमद की क़यादत में ट्रैफिक के तमाम मसाइल हल होंगे। ताजरों के कारोबार में ट्रैफिक जाम से पैदा होने वाले मसाइल का खात्मा होगा। अंजुमन ताजरान लियाकत रोड ट्रैफिक पुलिस से भरपूर तावन करेंगे और ताजर यूनियन का कहना था कि हम DSP रियाज अहमद पर अच्छी उम्मीद रखते हैं, रावलपिंडी के अवाम के लिए मुस्बत साबित होंगे। रियाज अहमद DSP ने अंजुमन ताजरान लियाकत रोड रावलपिंडी को इस बात का यकीन दिलाया कि ट्रैफिक पुलिस रावलपिंडी हमेशा इनसे तावन करेगी, आपस में इत्तेहाद और मोहब्बत के साथ तमाम मसाइल का हल तलाश करेंगे, इससे ताजर बरादरी के मसाइल हल होंगे। फूलनगर अल-सफ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक इकनॉमिक्स 2 साला तखस्सुस फ़िल इक़्तिसाद अल-इस्लामी के फ़ारिग़ुल तहसील तलबा के एज़ाज़ में तक़रीब तक़सीम इस्नाद। फूलनगर जामिया मस्जिद टल्लेवाली के खतीब मेंबर मरकज़ी मजलिस शूरा जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान मुफ्ती ज़ियाउल हसनैन के बेटे इल्लामा हाफिज़ ज़ैन ने इस्लामी इकनॉमिक्स की डिग्री हासिल कर ली, जबकि इसके साथी 30 तलबा जो फ़ारिग़ुल तहसील तलबा हैं, इनका नाम उमर ज़मान, अली मुर्तज़ा, हाफिज़ गुलाम रसूल वगैरह शामिल हैं, जिन्हें मुफ्ती मुनीबुर रहमान, मुफ्ती सैयद साबिर हुसैन ने सनद अता की। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने इस मौके पर कहा कि हमारा निज़ाम सूदी निज़ाम है, जब तक हम सूद का खात्मा नहीं करेंगे मुल्क तरक्की नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि इस्लामिक बैंकों में जब तक उलमा कराम काम नहीं करेंगे तब तक बेहतरी नहीं आ सकती। हमारा मौजूदा सियासी सिस्टम जो है एक दूसरे पर महंगाई का इल्ज़ाम लगा देता है, असल वजह नहीं अवाम को पता चलता, वो ये है कि जब तक हम सूद का खात्मा नहीं करेंगे तब तक हमारे मुल्क की माशियत अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो सकती। अगर मुल्क में खुशहाली लाना चाहते हैं तो सूद को ख़त्म किया जाए। सूद रिज़्क़ को कम करता है, जबकि सदाकत से रिज़्क़ बढ़ता है। जब कुरान ने कह दिया है कि सूद से रिज़्क़ कम होता है तो फिर ये कैसे बढ़ सकता है। इस मौके पर मुफ्ती मोहम्मद सिद्दीक हज़ारवी, फरीद खान, अल्लामा बदर अल-ज़मान कादरी, अब्दुल मुस्तफ़ा हज़ारवी, अलहाज शेख जहांगीर और मियाँ मोहम्मद इमरान, शहबाज अली खोखर और शेख जहांगीर वगैरह ने भी शिरकत की। आखिर में आने वाले मेहमानों को पुरतकल्लुफ़ इशाया भी दिया गया। मोरकुंडा से महल मुर्तज़ा बटियार की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहिब DPO साइद अजीज, SP इन्वेस्टिगेशन गुलाम मुस्तफ़ा गिलानी, सर्कल अफसरान SHOs इंचार्ज चौकियात और हेड ब्रांचेस से क्राइम मीटिंग। तमाम थाना जात की कारकर्दगी का तफसीली जायजा और कारकर्दगी मज़ीद बेहतर बनाने के अहकाम जारी किए। नाकस कारकर्दगी वाले SHOs, तफ्तीशी अफसरान और इंचार्ज चौकियात की सर्विस ज़ब्त, शोकास नोटिस जारी। क्राइम कंट्रोल में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले पुलिस अफसरान को तारीफी इसनाद और नकद इनामात दिए जाने के अहकाम जारी किए। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की तरफ से जारी करदा ऑपरेशनल गाइडलाइंस के मुतालिक ब्रीफिंग थी। इश्तिहारी मुजरिमान, अदालती मफरूरान और साबिका रिकॉर्ड याफ्तगान की गिरफ्तारी यकीनी बनाएं। सर्कल अफसरान और SHOs अपने एरिया में पेट्रोलिंग को मौसर बनाएं। ई पुलिस पोस्ट के जरिए स्नैप चेकिंग का अमल मजीद मुस्बत और मजबूत करें। ई पुलिस पोस्ट इश्तिहारी मुजरिमान और दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी और माल मसरूका की बरामदगी में इंतहाई अहम जरिया है। खबर शामिल करते हैं पीर महल से। हमारे नुमाइंदा खसूसी रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पीर महल पुलिस चौकी के पास डकैती डाकू 125 मोटरसाइकिल छीन कर फरार। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आमिर शहजाद गुजर ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए गाड़ी पीछे लगा दी। डाकू थाना चटियाना की हदूद गांव 307 गाफे में बाग में मोटरसाइकिल फेंक कर अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए फरार हो गए। बर वक्त पीछा करने पर शहरियों का पुलिस को खराज तहसीन। डाकुओं के तकोब के दौरान फायरिंग भी की गई। DPO टोबा टेक सिंह सैयद करार हुसैन ने अच्छी कारकर्दगी पर आमिर शहजाद गुजर को शाबाश दी। असिस्टेंट कमिश्नर नाला खुद चौधरी ज़ियाउल्लाह, तहसील प्रेस क्लब के चेयरमैन एजाज ताहिर अल कादरी, सदर ज़हूर अहमद शाहीन, जनरल सेक्रेटरी साजिद हुसैन चौधरी, वाइस चेयरमैन हाजी असलम सजाद, मोहम्मद वकास चौधरी मुजीब, अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी सेठ आबिद और दीगर अहदेदारान के साथ मिलकर जश्न आज़ादी के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया और झंडे तकसीम किए। असिस्टेंट कमिश्नर नाला खुद चौधरी ज़ियाउल्लाह तहसील प्रेस क्लब और अंजुमन ताजरान के अहदेदारान के साथ मिलकर शहर भर के मुख्तलिफ बाज़ारों का विजिट किया। शहर भर में झंडे लगाए गए हैं। जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं। शहर भर में झंडे तकसीम किए गए।
खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक अच्छे दौर की शुरुआत हमेशा अच्छे लोगों से होती है। सिंध सरकार ने 21 ग्रेड में तरक्की पाने वाले सैयद खालिद हैदर शाह को सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स फाइज कर दिया, जबकि महकमा तालीम में स्पेशल सेक्रेटरी के तौर पर तैनात गुलाम अली बरहमानी को सेक्रेटरी सर्विसेज मौका दिया गया। दोनों अफसरान को अच्छी तरह जानता हूँ। शाह साहिब अपनी तबीयत में फ़कीर और मलंग सिर्फ इंसान हैं तो दूसरे कानून और सर्विसेज के मामलात के हाफिज माने जाते हैं। दोनों की शोहरत बहुत बेहतर है। लगता है बहुत सारे दोस्त मुझसे इख्तलाफ करें, लेकिन मैंने इन दोनों अफसरान के लिए दयानतदारी से राय दी है। बाकी तमाम की राय का एहतराम रखता हूँ। मुल्क भर की तरह पाकपतन में भी 76वां जश्न आज़ादी शायान शान अंदाज से मनाने के लिए कौमी जोश व जज्बे के साथ तैयारियों का सिलसिला अरूज पर है। जगह जगह स्टॉल सज गए हैं और बच्चे, बूढ़े और नौजवान खरीदारी कर रहे हैं ताकि इस दिन को भरपूर तरीके से मना सकें। इस हवाले से देखते हैं ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ ज़हीर अहमद तारड़ की रिपोर्ट। पाकपतन और गिरदुनवा में भी 76वां जश्न आज़ादी कौमी जोश व जज्बे के साथ मनाने के लिए तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। सब्ज़ हलाली परचम समेत बच्चों और बच्चियों के कौमी परचम वाले लिबास की फ़रोख्त भी अरूज पर है। कैप, ग्लासेस, चूड़ियाँ, रिंग, कैचर और इसी तरह मुख्तलिफ अशिया की फ़रोख्त जारी है। जो यौम आज़ादी करीब आ रहा है, बच्चों, बूढ़ों, जवानों में आज़ादी का जज्बा ज़ोर पकड़ता जा रहा है। अगस्त का महीना शुरू होते ही मुल्क भर की तरह पाकपतन में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। हमारे बुज़ुर्गों ने अपना खून देकर ये वतन हासिल किया है और हकीकत बात है, ये जो मुल्क पाकिस्तान है और ये किस की बुनियाद पे बना है? ये कलमे की बुनियाद पे बना है। पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे बुज़ुर्गों ने इस दिन, जिसको हम आज बहुत जोशो खरोश और कौमी जज्बे के साथ बहसीयत आज़ाद कौम मना रहे हैं, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और हमारी माँओं, बहनों और बेटियों ने अपने प्यारे गंवाए थे और तब जाकर हमें आज़ादी नसीब हुई थी। हमें चाहिए कि इनकी कुर्बानियों को रायगा ना जाने दें और हमें चाहिए कि हम अपने प्यारों और अपनी आने वाली नस्लों की खातिर यौम आज़ादी वाले दिन बैंड बाजों की बजाय शजरकारी करें, ताकि हमारा प्यारा वतन आज़ादी के साथ साथ सरसब्ज़ शादाब भी रहे। कैमरामैन टीम के साथ ज़हीर अहमद तारड़, ऑन न्यूज़, पाकपतन। हम कहते हैं कराची से। हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक साबिका वफाकी वजीर बलूचिस्तान मीर अब्दुल शकूर मरी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ज़िला ठट्टा के सदर रईस जहांगीर खान मरी और मेंबर और मीर मोहम्मद मलूक मरी के साथ कैफ इमरान खुशगवार माहौल में सब दोस्त के साथ। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। हमारे नुमाइंदा चौधरी मुबशर मसर की खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक मीनार हाउसिंग सिटी की लॉन्चिंग तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें शहरियों और डीलर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में हाज़रीन को बताया गया कि मीनार हाउसिंग सिटी पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी फाटा से मंजूर शुदा है। सोसाइटी में जदीद रिहायशी सहूलियात दी जा रही हैं। अंडरग्राउंड बिजली, पानी और गैस की सहूलत, 4 दीवारी, कारपेट रोड, पार्क्स, लाइटिंग, सिक्योरिटी कैमरों समेत दौरे हाजिर की जदीद सहूलियात की फराहमी की जा रही है। CEO मीनार हाउसिंग सिटी राना खालिद, मैनेजिंग डायरेक्टर राना आदिल आमिर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर आबिद सिंधु का मिशन है कि अपने शहरियों को ऐसी हाउसिंग सिटी में घर बनाने की सहूलत दी जाए जहां वो पुरसकून और इत्मीनान बख्श ज़िंदगी गुजार सकें। इस प्रोजेक्ट के साथ हिरन मीनार का पुरसकून और साफ़ सुथरा माहौल और तमाम बड़े स्कूल, कॉलेजेस और अस्पताल मौजूद हैं, जहां पर रिहायशियों को किसी किस्म की दुश्वारी पेश नहीं आएगी। CEO मीनार हाउसिंग सिटी राना खालिद का मजीद कहना था कि शेखपुरा के लोगों को हिरन मीनार के पुरफिजा मुकाम पर जदीद सहूलियात से रास्ता मुकम्मल सिक्योर्ड हाउसिंग सिटी का ख्वाब पूरा हो गया। मीनार हाउसिंग सिटी के मेन सेल्स डीलर सुमित एस्टेट के CEO खालिद खान ने हाज़रीन को बताया कि मीनार सिटी कम कीमत में दौरे जदीद की सहूलियात फराहम कर रहा है। सिर्फ 4 माह के कलील वक्त में प्लाट का कब्जा दिया जा रहा है, जबकि मीनार हाउसिंग सिटी वाहिद प्रोजेक्ट है जहां शहरियों को फाइल नहीं बल्कि प्लाट दिए जा रहे हैं और डेवलपमेंट का काम भी तेज़ी से जारी है। जश्न आज़ादी करीब आते ही वज़ीराबाद के बाज़ारों, चौकों, चौराहों में सजावटी सामान के स्टॉल सज गए हैं। शहरी यौम आज़ादी की मुनासबत से मनपसंद चीज़ों की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। इस हवाले से देखते हैं ब्यूरो चीफ वज़ीराबाद जमशेद शहजाद की रिपोर्ट। वज़ीराबाद मेन बाजार और गिरदोनवा में जश्न आज़ादी 14 अगस्त मनाने के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। सब्ज़ हलाली परचम समेत बच्चियों और बच्चों के कौमी परचम वाले लिबास की फरोख्त भी अपने अरूज पर है। पाकिस्तानी परचम वाली कैप्स, ग्लासेस, चूड़ियाँ, रिंग कैचर और इस तरह की मुख्तलिफ अशिया की फरोख्त जारी है।
जूं जूं आज़ादी करीब आ रही है, बच्चों, बुजुर्गों और जवानों में आज़ादी का जज्बा और जोर पकड़ता जा रहा है। वैसे तो अगस्त का महीना शुरू होते ही मुल्क भर की तरह वजीराबाद में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच जाती हैं। सभी मोहल्ले, गलियां और बाजार रंग बिरंगी झंडियों और सबज हलाली परचमों से सज जाते हैं। जश्न आज़ादी की तैयारी के हवाले से बच्चियों, नौजवान और ख़वातीन में ज़बरदस्त जोशो खरोश पाया जाता है। आज़ादी के जश्न को पहले से ज़्यादा शानदार अंदाज से मनाने के लिए लोगों ने माह अगस्त का आगाज़ होते ही जश्न आज़ादी मनाने के लिए गली मोहल्लों और बाज़ारों में सजाए गए स्टालों से खरीदारी तो शुरू कर दी है। लोगों की बड़ी तादाद झंडे, झंडियाँ, बैजिस, सबज रंग की शर्ट्स और दीगर चीज़ें खरीदने में मसरूफ़ है। लेकिन गरीब तबका इस वक्त भी हुकूमत से महंगाई का शिकवा करता दिखाई देता है। कैमरा टीम के साथ ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद, वजीराबाद। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदा तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से लियाकतपुर में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल न मिलने पर शहरी और पंप अमले में तकरार हो गई, जो कि शिद्दत अख्तियार करते हुए झगड़े की शक्ल अख्तियार कर गई। झगड़े के दौरान लातों, मुक्कों और जूतों का आज़ादाना इस्तेमाल भी हुआ। झगड़े के नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए। थाना सिटी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। लियाकतपुर के इलाका कच्ची मंडी में वाक़या निजी कंपनी के पेट्रोल पंप पर मालकान ने पेट्रोल की तरसील बंद कर रखी थी। शहरी पेट्रोल डलवाने आया तो इसी दौरान शहरी और पंप अमले में तकरार हो गई, जो कि शिद्दत अख्तियार करते हुए झगड़े की शक्ल अख्तियार कर गई। झगड़े के दौरान दोनों जानिब से लातों, मुक्कों और जूतों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। झगड़े में 2 अफराद जख्मी भी हो गए। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज चैनल की टीवी स्क्रीन पर भी देखी जा सकती है। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। खबर शामिल करते हैं मिंचनाबाद से, जहां हमारे रिपोर्टर अब्दुर्रहमान गुड्डू शेख की रिपोर्ट के मुताबिक मिंचनाबाद में जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए नौजवान तलबा पुरजोश और पुरअज़म हैं। डीएसपी मिंचनाबाद के होनहार तालिब इल्म चौधरी वलीद खालिद गुजर ने ऑन न्यूज़ को बताया कि पाकिस्तान हमें अपनी जान से प्यारा है। ये मुल्क हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया है। इसकी हिफाजत अब हमारी जिम्मेदारी है। हम जश्न आज़ादी पुरजोश और जज्बे से मनाएंगे। बाज़ारों में झंडियाँ लगाएंगे, घरों पे झंडे लगाएंगे और हम अपने मुल्क, ये फौज, पाक फौज हमारे मुल्क की दीवार है। ये मुल्क हमारे बुजुर्गों ने हमें आज़ाद करवा के दिया है। हम इसकी पूरी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सऊदी अरब में के प्रोडक्शन की जानिब से यौम आज़ादी के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सफ़ीर पाकिस्तान अहमद फारूक, सफारत खाना पाकिस्तान के अफसरान और पाकिस्तानी फैमिलीज़ की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सफ़ीर पाकिस्तान अहमद फारूक ने कहा कि पाकिस्तानियों ने अपने मुस्बत रवैयों और कारनामों की वजह से दुनिया में साबित किया है कि पाकिस्तानी कौम काबिल फ़ख्र कौम है। यौम आज़ादी हमें पाकिस्तान को अक़वाम आलम में बावकार रियासत बनाने का जज्बा और उमंग देती है। तकरीब से खिताब करते हुए खुर्रम खान, मोहम्मद वकास और दीगर का कहना था कि हम दियारे गैर में बसते हुए भी अपने मुल्क की तामीर और तरक्की और इसकी हिफाजत के लिए किसी कुर्बानी से दरीक नहीं करेंगे और जश्न आज़ादी को इस तरह जोश और खरोश से मनाते रहेंगे। तकरीब में बच्चों ने 14 अगस्त के हवाले से खूबसूरत टैबलो भी पेश किए, जिसको हाज़रीन ने खूब सराहा। मारूफ सिंगर नईम सिंधी और सोबिया नवीद ने मिली नगमे गाकर शायकीन को खूब महसूस किया। तकरीब के आखिर में जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया।